किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही पिताजी का देहांत हो चुका था। उनकी स्थिति पहले भी कुछ ठीक न थी और पिता के मरने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब होती गई। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उस औरत को बच्चों को पालने के लिए घर घर काम करने पड़े। पर वो औरत जरा भी ना कतराती, बल्कि खुशी खुशी सारे काम करती, क्योंकि उनके आँखों में अपने बेटों के लिए एक सपना था कि उनके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर कुछ कर जाएं और अपने गांव में एक अस्पताल खोलें ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके, किसी को बीमारी के कारण ना मरना पड़े। वो दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजती, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती। इस प्रकार देखते देखते दोनों बच्चे बड़े हुए और उन लोगों ने अपनी पसंद की राह चुनी। बड़ा बेटा जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता था और दूसरा अच्छा नौकरी करना चाहता था। दोनों बेटे पढ़ाई के लिए शहर चले गए। वह औरत जो कि पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी उसने अपने बेटों के पढ़ाई में कोई कसर न छोड़ी। वह लगातार मेहनत करके पैसे कमाती और अपने बेटों के पास भेजती। समय के साथ उसका बड़ा बेटा अच्छा खासा पढ़ाई कर एक डॉक्टर बन चुका था और छोटा बेटा भी अच्छी नौकरी पाकर खुश था। बहुत साल बीत चुके थे दोनों बेटों को देखे हुए। बूढ़ी औरत पत्थर सी हो गई थी उन दोनों का राह देखते देखते। एक दिन खबर मिली कि शहर से उसके दोनों बेटे आ रहे हैं। वो मारे खुशी के अपने आप को रोक ना पाई। उस औरत ने अपने बेटों की पसंद की कई प्रकार के पकवान बनाए। कुछ ही देर में उनके दोनों बेटे घर आए। दोनों ने माँ को प्रणाम किया। फिर माँ ने कहा, बेटा हाथ मुंह धो लो और अपनी पसंद की चीज़ें खा लो। फिर उस औरत ने झटपट खाना परोसा। तभी उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ हमें ये सभी खाने की आदत नहीं है, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यह सुनकर बुढ़िया के दिल को बहुत ठेस लगी। उन्होंने कहा, तुम सभी बचपन से इसी धरती की रोटी खाकर बड़े हुए हो और आज। इतना कहते कहते माँ एकदम से चुप हो गई। वह तुरंत इन सब बातों को भूल गई और कहा, बेटा मेरा और तुम्हारे पिताजी का एक सपना था कि तुम बड़े होकर इस गांव में एक अस्पताल खोलो ताकि इस गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। इस पर बड़े लड़के ने चिढ़ते हुए कहा, माँ ये तुम क्या कह रही हो? हमने बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई किया है, इस गांव में छोटा मोटा अस्पताल खोलने के लिए नहीं। वैसे भी इस गांव में है ही क्या, हम बड़े शहरों में पैसा कमाना चाहते हैं। इतना कहकर उस लड़की ने कहा, माँ तुम इसी गांव में रहो, हम हर महीने तुम्हारे लिए पैसा भेज दिया करेंगे, जिस पैसों से तुम्हारा गुजारा बड़े अच्छे से हो सकेगा। और दोनों लड़के चले गए। माँ ने ना जाने कितने वर्षों से अपनी आंखों में यह सपना संजोया था, पर टूटते हुए क्षण भर भी न लगे। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। उस औरत की आंखों से मानो वर्षा हो रही हो। वो सोचती जा रही थी और खुद से कहती जा रही थी, हमें इस उम्र में पैसों की नहीं बल्कि अपने बच्चों की प्यार की ज़रूरत है। उनके दोनों लड़के कभी पैसे भेजते तो कभी नहीं भेजते। उस औरत को लगा माँ के एहसान प्यार दुलार का यही अंजाम होता है। बेटों से आंसू और गम के सिवाय कुछ नहीं मिलता। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने प्राण त्याग दिए। उसके पड़ोसियों ने उनका अंतिम संस्कार किया, पर बेटे देखने तक को नहीं आए, क्योंकि उनकी नौकरी से बढ़कर माँ नहीं थी।